Hello viewers, how are you? Today I am discussing the topic difference between judicial separation and divorce. आज में जो अध्ययन का अपना विषय है न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम डिफरेंस करते हैं, यू नो वेरी वेल इन बैक क्लासेस कि न्यायिक पृथक्करण क्या होता है, विवाह विच्छेद क्या होता है। मोस्टली आज मैं आपको डिफरेंस कराऊंगा इसमें। नंबर 1, हम सबसे पहले धारा में अंतर करते हैं कि जो जुडिशियल सेपरेशन दिया गया है वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। वह जो डाइवर्स दिया गया है वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। नंबर 2, हम जो डिफरेंस लेते हैं समय की पाबंदी। न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित करने के लिए आवेदन देने के लिए किसी प्रकार की कोई समय सीमा नहीं है। विवाह होने के तुरंत पश्चात भी ऐसा आप आवेदन दे सकते हो, जबकि सामान्यतः अपवाद को छोड़ते हुए 1 वर्ष के पश्चात विवाह विच्छेद की याचिका के लिए आवेदन दिया जा सकता है। नंबर 3 हम अंतर करते हैं पुनः विवाह या रीविवाह। चूँकि न्यायिक पृथक्करण के अंतर्गत विवाह के पक्षकारों के संबंध अस्थायी रूप से निलंबित होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, अतः वह पुनः विवाह नहीं कर सकते, जबकि विवाह विच्छेद के अंतर्गत पक्षकार पुनः विवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट अंतर हम करेंगे पुनः अवसर या रीयूनियन अपॉर्चुनिटी। न्यायिक पृथक्करण के अंतर्गत विवाह के पक्षकारों को पुनः एक साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होता है, जबकि विवाह विच्छेद के पश्चात यह ऐसा अवसर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम अंतर को करना चाहेंगे टाइप ऑफ रेमेडी। वैवाहिक अनुतोष के अंतर्गत जो न्यायिक पृथक्करण का अनुच्छेद है लेस ड्रास्टिक है, अर्थात सकारात्मक है, अपेक्षात्मक विवाह विच्छेद से। लेकिन विवाह विच्छेद का जो अनुच्छेद है, डाइवर्स की जो रिलीफ है, मोर ड्रास्टिक है। वी कैन से दैट इज ए नेगेटिव रेमेडी। नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे हम राइट एंड ड्यूटीज में कि न्यायिक पृथक्करण की जब डिक्री पारित हो जाती है तो पक्षकारों के जो संबंध है, राइट और ड्यूटी अस्थायी रूप से सस्पेंडेड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं पति व पत्नी के, जबकि विवाह विच्छेद के अंतर्गत अस्थायी रूप से पति व पत्नी के संबंध विच्छेद हो जाते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण अंतर और भी है स्टेज के बारे में, चरण के बारे में। स्टेज के बारे में कहा जाता है कि न्यायिक पृथक्करण एक ही स्टेज में हो जाता है, जजमेंट से पूर्व, निर्णय से पूर्व एक ही स्टेज में हो जाता है, जबकि विवाह विच्छेद निर्णय से पूर्व 2 स्टेज में होता है। पहले समझौता, फिर विवाह विच्छेद। जुडिशियल सेपरेशन गोज थ्रू 1 स्टेज ऑफ द जजमेंट बट डाइवर्स 2 स्टेजेस। एक डिफरेंस और भी हम कर सकते हैं न्यायिक पृथक्करण व विवाह विच्छेद के अंतर्गत कि न्यायिक पृथक्करण के विवाह के पक्षकार में पक्षकारों की मृत्यु हो जाने पर न्यायिक पृथक्करण में विवाह के पक्षकार उत्तराधिकार में भागीदार होते हैं, जबकि विवाह विच्छेद के अंतर्गत वह उत्तराधिकार में भागीदार नहीं होते हैं। देखिए, ऐसा प्रश्न जब भी आए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि न्यायिक पृथक्करण व विवाह विच्छेद में दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ऐसा प्रश्न आता है तो आप एक पैराग्राफ पहले जुडिशियल सेपरेशन का बनाइए, दूसरा पैराग्राफ आपको डाइवर्स यानी विवाह विच्छेद के बारे में बताना है, फिर अंतर के ये 8 बिंदु आपको बताने हैं कि किन किन में अंतर हो सकता है। चूँकि अंतर हमेशा वर्टिकल रूप से लिखते हुए आपको करना चाहिए। आशा करता हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ पॉइंट्स कि हमने किन किन में डिफरेंस किया है। आप पेन और कॉपी लिख लीजिए, लेट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूँ मैं बोल रहा हूँ। नंबर 1, धारा में अंतर, सेक्शन में। नंबर 2, समय की पाबंदी में डिफरेंस। नंबर 2, री अपॉर्चुनिटी। नंबर 4, रीमैरिज, टाइप ऑफ रेमेडी, राइट एंड ड्यूटी, स्टेज और सक्सेशन।
Thank you to all.